हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूँ केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक कर रहे हैं। इसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है कि मान लो मेरे पास कोई कॉपर का कप है। अब उस कॉपर के कप पे तो जंग भी लग जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। हम उसको चांदी का बनाना चाहते हैं। अब चांदी का अगर प्योर कप लेते तो पता है कितना पैसे लग जाते, कितना महंगा होता। तो हम चांदी का नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक चांदी की इसके ऊपर लेयर चिपकाएंगे। इसको बोल देंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। अब चांदी इसमें सुपीरियर मेटल है और कॉपर इंफीरियर मेटल है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन भी यही होती है ना कि हम किसी सुपीरियर मेटल को इंफीरियर मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब पहले इस ऑपरेटर्स को सारे को ध्यान से समझो। इसमें बेटा हमने एक एमीटर लिया है करंट को शो करने के लिए। ये बैटरी है अपनी 12 वोल्ट की। दो यहाँ पे वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। बड़ी लाइन जो होती है दैट इज पॉजिटिव और स्मॉल लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव वाला ये अपना पॉजिटिव किनारा बना, ये है एनोड। इसके ऊपर यहाँ पे हमने ये जो यू शेप में हॉलो सा एक सिलेंडर लगा दिया ना, ये चांदी का बना हुआ है ताकि हर डायरेक्शन से वो आयंस को सप्लाई कर सके। ठीक है। और नेगेटिव एंड को हम बोलते हैं कैथोड। यहाँ पे हमने वो कॉपर का कप लगा दिया। ठीक है। और जो ये कंटेनर है वो ग्लास का बनाते हैं ताकि उसमें से करंट पास ना हो, ग्लास का बना हुआ है। अब इसमें सोल्यूशन क्या लोगे? सोल्यूशन का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा? जिस मेटल को तुमने डिपॉजिट करना है, अगर सिल्वर को डिपॉजिट करना है तो सिल्वर वाला ही इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब इसमें सोडियम सिल्वर साइनाइड, तो इसका नाम क्या है? सोडियम अर्जेंटो। सिल्वर का नाम होता है अर्जेंटो। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। और इसकी हाइड्रोलिसिस ना हो जाए इसलिए हमें इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। मैंने तुम्हें इससे पिछली वीडियो में बताया था कि एसिड कौन सा डालोगे बेटा। यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके अंदर नेगेटिव आयन CN के बन रहे हैं, इसलिए CN वाला ही एसिड लेना पड़ेगा। और वो CN वाला एसिड क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। ये एसिड हम इसके अंदर डालेंगे। तो जब हम ये सारा कुछ ऑपरेटर सेट कर देते हैं तो इसके अंदर तुम यहाँ पे लिखोगे पहले कि कैथोड किस चीज को बनाया? कॉपर का कप है जिसके ऊपर हमने सिल्वर को डिपॉजिट करना है। एनोड सिल्वर का हॉलो सिलेंडर, सिंपल सिल्वर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं था बेटा ऐसा करना। ठीक है ना। थर्ड, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हमने? इलेक्ट्रोलाइट वो है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड एंड HCN एसिड। ये दोनों चीजें लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na फिर ब्रैकेट शुरू, Ag फिर स्मॉल ब्रैकेट शुरू करो, CN को 2 बार लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है। मेन तो हमें पहले ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें कैथोड क्या है, नोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब उसके बाद इसमें क्या रिएक्शंस हुई, कैसे ये इसके अंदर चांदी डिपॉजिट हुई। तो पहले हम ये देखेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है बेटा। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट लगाया है हमने इसके अंदर डाला हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट टूट के क्या क्या बनाएगा। देखो, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है Na, Ag, CN2 टाइम, ब्रैकेट बंद और ये बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दो। जब ये टूटेगा देखो क्या क्या अलग होगा। सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम की वैलेंसी होती है +1। Ag अलग हो जाएगा, इसकी भी वैलेंसी +1। और CN की भी वैलेंसी 1 होती है पर -1। और कितने CN बनेंगे? 2। तो 3 इसमें से ये आयंस बने, सोडियम का आयन कैटायन, सिल्वर कैटायन और CN का आयन बना। उसके बाद क्योंकि ये पानी वाला भी सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है हमेशा
सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है, तो पानी भी तो टूटेगा। पानी ने बनाना है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। फिर ये एसिड भी टूटेगा HCN। जब एसिड टूटेगा तो ये बना देगा H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयन। ये आयंस बने अपने। देखो ध्यान से समझो, रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है बेटा। पहले हम बोलेंगे कि सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड कैसे टूटा, Na पॉजिटिव में, Ag पॉजिटिव में और 2 Cn के नेगेटिव आयन में। पानी टूटा H पॉजिटिव एंड OH में, HCN टूटा H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। अब मेरे पास कैटाइन कौन कौन से आए, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइन कौन कौन है? Ag पॉजिटिव है एक तो, और H पॉजिटिव है, ठीक है ना। H यहाँ दोनों से H मिल रहा है पॉजिटिव, इधर से Ag पॉजिटिव और एक सोडियम। अब सोडियम तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया था बेटा। जिसको ये नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ आई हुई, वो मेरी वीडियो देख सकता है पीछे जाके, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पॉजिटिव सीरीज मेटल के लिए और नेगेटिव सीरीज जो होती है वो नॉन मेटल के लिए बनाई है मैंने। इसमें 3 पॉजिटिव आयन है, सोडियम उस सीरीज में बहुत ऊपर है और Ag नीचे है, तो Ag पहले जाके कैथोड के ऊपर पहले जाएगा, तीनों में से जाएंगे तीनों ही, पर पहुंचेगा सबसे पहले ये, और वहां जाके ये इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन कैथोड के ऊपर क्या होगी बेटा? रिएक्शन एट कैथोड, H भी गया, सोडियम भी गया, ये दोनों नहीं इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल बनेंगे, ये वहीं पे ऐसे पड़े रहेंगे कैथोड के ऊपर। सिर्फ Ag ने वहां जाके इलेक्ट्रॉन एक गेन करना है और Ag मेटल बन के जमा होना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स इस सोल्यूशन के अंदर से Ag गया और इस कप के ऊपर एक लेयर बन के चिपकना शुरू हो गया। ये तो हो गया हमारा कैथोड के ऊपर रिएक्शन। अब एनोड पे क्या हुआ होगा? रिएक्शन एट एनोड, एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वहां पे Cn नेगेटिव भी जाएगा, OH भी जाएगा, है ना। ये भी Cn नेगेटिव ही है, इसको अपर अप कर देते हैं। तो इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कौन कौन से हैं, एनाइंस कौन कौन से हैं? तो Cn नेगेटिव वाले हैं और एक OH है। ये दोनों इस पॉजिटिव एनोड के ऊपर जाएंगे, पर दोनों का बेटा जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब ये जल्दी से अपना चार्ज न्यूट्रल नहीं करते, ये डिस्चार्ज नहीं होते हैं वहां जाके। रादर जो ये सिल्वर है ना, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देती है। तो ये दोनों बेकार हो गए वहां पे पड़े पड़े, ये सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे। ना Cn जाके डिस्चार्ज करेगा अपना चार्ज, ना OH करेगा। रादर Ag ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा, Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और ये सोल्यूशन के अंदर Ag आता जाएगा। तो इसमें से Ag यहाँ पे आए पॉजिटिव आयन, यहाँ से इस कप के ऊपर जाके अटैच हो गए। तो देखो लगातार एनोड का काम क्या था कि लगातार ये Ag सप्लाई करी जा रहा है, वो Ag सोल्यूशन में से जाके कप के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर के बाद एनोड खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत ही थोड़ा रह जाएगा, तो हमें बार बार एनोड को चेंज भी करना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनोड को रिप्लेस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एनोड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है बेटा, बिकॉज इट हैज टू लूज द H पॉजिटिव आयन। अब सिल्वर जो ये पूरा सिल्वर का हमने बना के डाला था, ये हॉलो सिलेंडर, ये खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में डाल देगा। तो इस तरह ये हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से तुमने समझना है। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि निकल के करते हैं, तो क्या क्या रिएक्शंस होंगे बेटा? सिल्वर की जगह हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। ये तो हम डायग्राम तो ऑलमोस्ट वही रख लेते हैं, कप कॉपर का ही बना लेते हैं। चलो अब की बार मैं आयरन का कप ले लेती हूँ। ये कप आयरन का था, इंफीरियर मेटल कोई भी ले सकते हैं ना हम लोग। और जो ये हॉलो सिलेंडर बनाया एनोड, वो किस चीज का बना दिया?
क्योंकि मैं निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने लगी हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो ये फिर हमने एनोड बना दिया निकल का, और जो इसका कंटेनर है वो ग्लास का ही है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होगा? अंदर सोल्यूशन मैंने क्या बोला था, जो मेटल तुमने डिपॉजिट करनी है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर निकल डिपॉजिट करनी है तो निकल का इलेक्ट्रोलाइट लोगे, तो वो हम निकल सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट, मतलब Na की वैलेंसी 2, SO4 की भी 2, ये हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस ना हो जाए तो हमें इसमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा। एसिड हमेशा कौन सा लेते हैं, जो कि इसके नेगेटिव आयन होते हैं वो वाला। अब इसमें नेगेटिव आयन SO4 है, तो इसका मतलब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे प्लस H2SO4 एसिड। तो ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोलाइट बन गया। इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं बेटा, एक तो निकल सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और वो भी सैचुरेटेड पूरा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो आयंस प्रोड्यूस कर सके। और दूसरा हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 है और निकल सल्फेट में भी SO4 है। तो जो इसके अंदर नेगेटिव आयन है वो ही एसिड के अंदर भी नेगेटिव आयन होने चाहिए। तो इन दोनों ने मिलके, एक तो वहाँ पे इसने निकल आयन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ने इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होने देनी। अब चलो सब कुछ लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ। इसमें कैथोड बनाया हमने आयरन का कप, क्योंकि आयरन के कप के ऊपर हमने निकल को डिपॉजिट करना है। एनोड बना दिया हमने निकल का। इलेक्ट्रोलाइट aqueous saturated solution of nickel sulfate प्लस H2SO4 एसिड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालते हैं। जब ये सब कुछ डाल के हमने इसका कनेक्शन पूरा जोड़ दिया, 12 वोल्ट की बैटरी पे लगा दिया, और करंट हमने DC का ही लेना बेटा, कभी भी AC करंट नहीं लेते हैं। तो इसके क्या रीज़न है, क्यों, इसमें क्या क्या कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, इससे पहली वाली वीडियो में तुम देख सकते हो, उसमें पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा बिजली पास करने से, डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन कौन से आयन बनेंगे, देखो पहले निकल सल्फेट, ये ब्रेक होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, इसमें निकल के आयन बनेंगे, उसकी 2 वैलेंसी होती है, प्लस सल्फेट के आयन्स बनेंगे, इसकी भी 2 नेगेटिव वैलेंसी होती है। फिर यहाँ पानी भी टूटा क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बना दिए। फिर थर्ड इसमें H2SO4 एसिड भी टूटा, 2 H के आयन बने प्लस SO4 का एक आयन बना, ये पॉजिटिव वैलेंसी वाले। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे ब्रेक होगी बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। पॉजिटिव आयन अपने पास ये बने हैं, नेगेटिव आयन सल्फेट और OH बना। तो पहले हम लिखते हैं कैटाइन कौन कौन से बने। देखो यहाँ पे कैटाइन है निकल का Na2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और एनाइन में SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब उसके बाद कैसे मूवमेंट होगी इन आयंस की, कौन किधर जाएगा, अपना चार्ज कौन खत्म करेगा पहले। अब पॉजिटिव आयन के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि या तो निकल मूव कर जाए या H मूव करे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो पहले मूव करेगा। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कम होता है, तो निकल पहले इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास जाएगा। तो रिएक्शन एट कैथोड, निकल गया वहां पे 2 पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए और निकल मेटल में चेंज हो गया। ये निकल मेटल यहां से निकली इस इलेक्ट्रोलाइट में से और कप के ऊपर जमा होनी शुरू होगी। ठीक है, हमें तो निकल ही डिपॉजिट करना था। और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुई, एनोड पे सल्फेट भी गया, OH भी गया, जाने का कोई फायदा नहीं हुआ बेटा, दोनों वहां वेस्ट पड़े रहे। रादर वहां पे
ये निकल का जो हॉलो सिलेंडर था यही इलेक्ट्रॉन लूज करने लग गया, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसने बना दिया निकल 2 पॉजिटिव आयन। तो देखो अब ये निकल 2 पॉजिटिव आयन यहाँ सोल्यूशन में डाली जा रहा है, यहाँ से 2 पॉजिटिव आयन इस साइड जाके ये कप के ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। तो ये धीरे धीरे करके ये करंट हमने, क्योंकि बहुत स्लो करंट पास करना है और कम क्वांटिटी कम पावर वाला करंट पास करना है, और ये थोड़ी देर के बाद पूरा कप हमें निकल से एकदम वाइट वाइट बढ़िया सा बन जाएगा कप, और देखने में बहुत सुंदर लगेगा ना, उसके ऊपर कभी जंग लगेगा, क्योंकि निकल एक सुपीरियर मेटल है। तो इस तरह हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 आज हमने टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और दूसरा हमने किया निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसको अच्छे से देखना बेटा, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।